अजमेर शरीफ दरगाह प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा, ईरान और इसराइल के बीच जो चल रहा है इसे जंग नहीं कहा जा सकता, इसे तानाशाही कहा जा सकता है। अमेरिका अपने हित के लिए दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा है। अयतुल्ला अली खामनेई सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं थे, वे पूरी दुनिया में शिया धर्म को मानने वालों के प्रमुख थे। देखिए, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग जो है, ये जंग इसको नहीं कहा जा सकता। इसको एक डिक्टेटरशिप, जो इंग्लिश के अंदर वर्ड है, वो कहा जा सकता है। क्योंकि अमेरिका जो है वो अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग कंट्रीज़ के हेड्स को कैप्चर कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करना चाहता है, वहाँ जो मिनरल्स वगैरह जो हैं उनके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। इसलिए उनके ऊपर वो जो है कहे कि साहब मैं ये चाहता हूँ, आप ये करोगे, आप ये नहीं बनाओगे, आप ये नहीं पहनोगे, आप वो नहीं खाओगे। ये चल रही है डिक्टेटरशिप। ईरान सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई और कई बड़े मंत्री को अमेरिका मारने का दावा कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो हादसा हुआ है, खामनेई साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो अटैक हुआ दौरान मीटिंग, वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि दौरान मीटिंग उन्होंने, अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर के जो अटैक किया, उसके अंदर उनके साथ जो सीनियर मिनिस्टर्स और कुलीग जो उनके थे वो मारे गए, बेकसूर मारे गए, नाहक मारे गए। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब किया गया है तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है। और ये, इससे पहले जो इनकी खूबी है वो मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं, हसनी और हुसैनी हैं। और इस ख़ानदान ने कभी भी यजीद के सामने कभी झुके नहीं। तो ये जो अमेरिका और इसराइल हैं, ये यजीदी कौम है। हुजूर ने अपनी हयात मुबारक में नजदियों के लिए, नसारों के लिए, सबके लिए फरमा दिया था कि कैसे इनके साथ बर्ताव किया जाए और कैसे नहीं किया जाए। तो उन्होंने ये बेकसूर मारा और नाक मारा। वो ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं थे, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पर जितने शिया धर्म को फॉलो करने वाले हैं, उनके हेड थे। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पैनिक फैला है इनकी डेथ से, वो कम है। और ये इसका सारा कसूर अमेरिका है। अमेरिका अगर कहता है कि साहब मैं ये चाहता हूं, तो भाई साहब यूनाइटेड नेशन का चार्ट जो है ना, वो आपको ये पावर देता है। जो आप ये इस तरह से डिक्टेटरशिप कर रहे हो कि साहब आप एटॉमिक ये नहीं बनाओगे, मिसाइल नहीं बनाओगे, एटॉमिक बम नहीं बनाओगे, ये क्या है? भारत सरकार से किस तरह की अपेक्षा? देखिए, ईरान के हमेशा से भारत सरकार से पुराने ताल्लुकात रहे हैं। पुरानी सभ्यताएं जितनी हैं वो सब आप उसकी हिस्ट्री उठा के पढ़ लो, वो क्या कहती है और कैसे ताल्लुकात रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से भी ये अपेक्षा करूंगा कि वो इस पैनिक को ख़त्म करवाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करें, और जो शांति का पैगाम हमारे यहाँ से सूफी संतों ने दिया है उसके ऊपर अमल पैरा रहते हुए देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है शांति कायम करने के अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। आप अजमेर दरगाह के स्पिरिचुअल हेड हैं, दरगाह प्रमुख हैं, आप किस तरह की अपील करते हैं? मैं भी इसी टाइप की अपील करता हूँ कि जो मोहब्बत और उखुवत का पैगाम मेरे परदादा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ने दुनिया इंसानियत को दिया, और जब तक दुनिया इंसानियत इस अमन व आश्ती के पैगाम पर अमल पैरा रही, उसने अपने आप को हर तरफ तरक्की के दौर में मुब्तला पाया है। लेकिन जब से दुनिया इंसानियत ने इन तालीमात को फरामोश कर दिया है, हर तरफ दुनिया इंसानियत अपने आप को अखलाकी तनज़्ज़ुल के दौर में मुब्तला पा रही है।